परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कृष्ण हर युग में बार बार अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कही इस बात के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा, दुख का असर इस पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी और आसमान से तेजाब बरसने लगेगा, मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटे तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग है। घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहाँ सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजें इंसान को अंदर से काला और खोखला बना दिया होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इस कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड होगा, जहां अच्छाई और धर्म की हल्की किरण बची हो, जहां अभी भी देवी देवताओं को पूजा जाता हो और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई इंसानियत नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा और अपनों से ही धोखाधड़ी करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देगा। इसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधेरा छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी। धरती सूखकर अंदर से फटने लगेगी क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वह अपनी चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसे खुरीदी हुई, मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी उसकी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू। इस सब से कली एक ऐसा असुर है जिसे देखकर इंसान के अंदर डर भर जाएगा। कली का निर्माण क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और याचना पर कब्जा कर सकता है। लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को इसी के ही नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा इसके हथियार हैं। इसका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना खतरनाक हो जाएगा कि इंसान देवी देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे, हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर भी पड़ेगा। मनुष्य की शरीर धीरे धीरे एक भयानक रूप लेने लगेगी। उनकी शक्ल एक नरभक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी और किसी को भी मारकर उनका मांस खाएंगे। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का बोलबाला होगा। हर जगह चोरी चकारी, लड़ाई झगड़े, खून खराबा होगा। यह दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने की कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब भगवान विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरण जैसी चमक, हाथ में उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होंगी जिसमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में झांक कर उसके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उसके बल और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे। दुष्ट कली के पूरे राज को एक झटके में जलाकर राख कर देंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने से कुछ ही साल पहले वैशाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के एक संभल नाम के गांव में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णु यासा उनके पिताजी होंगे और सुमिता उनकी माता। उनके 4 भाई होंगे जो उनके मिशन को पूरा करने में उनका साथ देंगे। उनका मिशन होगा कल्कि का संहार करना, कलयुग का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना।
कल्कि मानव का अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उनका रूप होगा एक योद्धा जैसा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और वो 7 चिरंजीवी हैं हनुमान, वेद व्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनके पैदा होने के समय ही उनका दर्शन करने जाएंगे और वहीं उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका एक मीनिंग संस्कृत शब्द कल्का से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है कल्कि वह जो इस धरती से सारी गंदगी को सफाया करेगा। और एक मीनिंग है समय का अंत, जो समय के अंत तक रहे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपने शरण मिलेंगे और उन्हें वेद, पुराण, शास्त्र चलाना जैसे 64 ज्ञान देंगे। इसी तरह यह सारी चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल्कि अवतार का उद्देश्य पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। और इसी तरह कली के संहार की तैयारी होगी। जब युद्ध का समय आएगा, उसी दिन आकाश में गरजते हुए बादल हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक सा गया। आखिरकार कल्कि दिव्य सफेद घोड़े पर सवार तेज तलवार लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे, अधर्म का अंत करने के लिए। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण रूप लेकर अपनी पूरी शक्तियों के साथ खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियों और अपने सारे दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेगा। यह युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि पूरी पृथ्वी कांप उठेगी और सारे देवी देवताएं उपस्थित होंगे युद्ध देखने के लिए। चारों ओर हाथी घोड़ों की आवाज, बाड़ों का टकराना और गदाओं की आवाज गूंजेगी। युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लथपथ हो जाएगी। अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा। उसके शरीर पर कई सारे घाव हो जाएंगे, जिससे बदबू आने लगेगी। उसके चेहरे पर एक लंबा घाव होगा, जिसे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा, जिसमें कल्कि भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी, अधर्म का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्रव्यूह पूरा होगा। समय का नया चक्रव्यूह शुरू होगा और कल्कि अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन इन सारे कहानियों में एक चीज कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में बने उनके घोड़े की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनाते समय किसी तरह से इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वह निशान कब और कैसे बना ये कोई नहीं जानता, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस घाव को नहीं भरा जा सका और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। हैरानी की बात यह है कि वह घाव धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। अपने स्वामी कल्कि के इंतजार में जिस दिन घाव पूरा भर जाएगा, उसी दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा और वही दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह घाव जल्दी जल्दी भर रहा है, क्योंकि मानव समय से पहले ही अपनी बुराई की सीमा पार कर रहा है। कल्कि समय से पहले ही धरती पर आ जाएंगे। आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।